सभी को स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 2018 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। प्योरली प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जो इस बार 3 गुना जो कैंडिडेट्स लिए गए हैं और तो उनकी लिस्ट आ चुकी है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो शेड्यूल जो है आ चुका है। कब कितने कैंडिडेट्स को, कौन कौन से रोल नंबर वाले कैंडिडेट्स को जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, कहाँ करवाना है। आपका जो सह परिनिरीक्षा प्रपत्र है, स्क्रूटनी फॉर्म है, वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको फिल करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो आप इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। और इसके अलावा इससे पहले जो आपका वीडियो आ चुका है कट ऑफ को लेकर के, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो आपकी जारी की गई है रिजल्ट को लेकर के। तो ये आपका शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा। जो समय दिया गया है, ये शुरू हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 18 नवंबर से और ये चलेगी 1 दिसंबर से तक चलेगी ये। और कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा, तो ये प्रातः 10 बजे से गुरु नानक भवन संस्थान राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने 20 दुकान के पास आदर्श नगर जयपुर पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है, जिस डेट को यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर रोल नंबर मेंशन किए गए हैं। समय यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले किन किन कैंडिडेट्स का होना है तो आपको यहाँ पर देख लेना है। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स का अगले समय पर दिया गया है। तो इस तरह से सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पर जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग और टाइमिंग का शेड्यूल वगैरह सभी कुछ यहाँ पर मेंशन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सीधा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई है जो कि इसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आपका ये चलेगा 1 दिसंबर तक। अब यहाँ पर पात्रता जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले आपको विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व वेबसाइट पर विस्तृत जो आवेदन है परिनिरीक्षा प्रपत्र है, तो वो आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको दिया गया है, जहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं अब तक की जो भी अपडेट्स है। इसके अलावा आपको जो है विस्तृत आवेदन 2 प्रतियों में अलग अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है, तो अभी हम जो आपका 2018 में जो इसका एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो ही इसमें लागू होंगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र, तो इसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद आपको उसको फिल करना होगा। यहाँ पर नीचे पूरी जो जानकारी दी गई है, ये आपका सभी के लिए कॉमन ही होता है। जितनी भी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, उसमें सभी में आपको ये चाहिए होता है। तो ये है आपका ये जो विस्तृत आवेदन पत्र सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की जो इसमें पहले पॉइंट पर बात की गई है। तो उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको दिया गया है, जहाँ से आप कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस के बारे में जानकारी आपको दी गई है। अब हम देख लेते हैं कि पात्रता क्या क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई है इसमें। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट है। तो इसमें जो दिया गया है आपका पात्रता, वही इसमें लागू होंगी। तो पात्रता को लेकर के यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहले पॉइंट पर है, पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण सहित सेकेंडरी, और दूसरा है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थानी की संस्कृति का ज्ञान। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आवश्यक नोट भी यहाँ पर दिए जा चुके हैं जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं। एक आपने फॉर्म फिल किया होगा तभी आपने कुछ बातों का ध्यान रखा होगा इनमें से। इसके अलावा कुछ अन्य योग्यताएं जो मांगी जाती है वो स्वास्थ्य को लेकर के है, जो कि आपकी बाकी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है उन सभी में कॉमन जो होता है स्वास्थ्य। और अगला है जो चरित्र। तो ये जो आपकी पात्रता है, शैक्षणिक योग्यता है, जो आपके इस एडवर्टीजमेंट में दी गई है, वही आपके जो है आपको आगे लगानी है अपना जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाने जाएं। तो यहाँ पर आपने अगर आयु में छूट ली है या फिर अपना जो सर्टिफिकेट लगाया है ओबीसी का, SC ST इसका भी लगाया है, तो वो आपको ज़रूर साथ में लेकर जाने हैं, ताकि आपका जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से हो सके।
अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका उसमें जानकारी दी गई है अन्य कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो अभी हमने बात की, आयु, जाति, मूल निवास, आचरण, विशेष योग्यजन, तो चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पर विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने से संबंधित जो मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज है तथा स्वयं का पहचान पत्र वो आवश्यक रूप से साथ आपको लाना है यहाँ पर। और विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेज की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति ही संलग्न करें। विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक जो निर्देश है विस्तृत आवेदन का प्रारूप में प्रपत्रों की वेबसाइट पर जो बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर दिया जाएगा। बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो ये स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कर लेना है जिसको आपको फिल करके ले जाना है, सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है। बाकी आपको साथ में इसी में फिल करके और आपके जो अटैच करने हैं आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप अपने जो रोल नंबर है वो इस लिस्ट में देख सकते हैं किस दिन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि स्कोर कार्ड को लेकर के कि आप अपने मार्क्स जो हैं कैसे चेक करें। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो आपके फॉर्म होते हैं जो आप एसएसओ पर फिल करते हैं तो वहाँ पर ही आप लगभग अपना एडमिट कार्ड भी इजीली आप देख पाते हैं क्लिक करके। आपका जो माई रिक्रूटमेंट सेक्शन जो होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर ही आपकी जो अब तक की जितनी भी परीक्षाएँ हुई है तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट दिया जाता है वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो अपना स्कोर है फिर जो भी आपके मार्क्स उस परीक्षा में आए हैं वो आपको दिखाई दे जाते हैं। तो वो आपका तरीका है मार्क्स को चेक करने का, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि अपलोड हो चुके हैं या फिर कुछ समय बाद होंगे, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाके अपने SSO ID क्लिक कर लॉगिन करके वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स और फाइनल आंसर की अगर आपने डाउनलोड नहीं की है क्योंकि कुछ एक प्रश्नों के उत्तर जो है चेंज किए गए हैं और कुछ एक प्रश्न आपके राजस्थान जीके के साथ में आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है लाइब्रेरी साइंस का उसमें भी प्रश्न जो डिलीट हुए हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन सभी का फाइनल आंसर की का जो है लिंक और आपका जो कट ऑफ को लेकर के और जो सेलेक्टेड प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आपके 3 गुना लिए गए हैं वो लिस्ट आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जो है लाइब्रेरियन के लिए अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो उसको लेकर के तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आई होप आपका आज का जो वीडियो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही, तो बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाए। और इससे रिलेटेड जो पिछले वीडियोज़ हैं वो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे जहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं।